हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वायर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चेनपू फाइट कर रहा था, उतने में पीछे से वो श्याओ भाई आ जाता है। आने के तुरंत बाद ये चेनपू के आर पार कर देता है एक चाकू लेके। इसके बाद 2-4 पंच डायलॉग मारता है और इसके वजह से गुस्से से चेनपू पीछे मुड़कर इस पर अटैक कर देता है, पर ये आसानी से डाच करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। और पीछे आने के बाद फिर से सामने की तरफ बढ़ने लगता है चेनपू को अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद चेनपू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर बिल्कुल भी ब्लॉक ही नहीं कर पाता। इसके वजह से ये उसका गला ही काट देता है। इसके बाद जैंग को देखकर बोल रहा होता है, जैंग मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस बंदे को मैं जैन से ही मार डालूंगा, और मार डाल दिया। पर मैंने इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पर ये इतना आसानी से मर गया। पर मैं इसे बिल्कुल इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद ये चेनपू के लाश के पास जाता है। जाने के तुरंत बाद अपने चाकू लेके उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद आई डोंट नो कहां से बट काफी सारे काली बटरफ्लाइज बाहर आ जाते हैं। या तो उस चेनपू के बॉडी के अंदर से आ चुके होंगे, या श्याओ भाई की किसी टेक्निक की वजह से वो सारे आ चुके होंगे बाहर की तरफ। इसके बाद श्याओ भाई जैंग को देखकर बोल रहा होता है, जैंग तुमने मुझे पहले ही बोला था कि तुम इस मास्टरमाइंड को बाहर लाने में और उसे मारने में मेरी मदद करोगे, और तुमने एग्जैक्टली ऐसे किया, तो इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ। ये सुने बाद जैंग बोले लगता है, नहीं नहीं, शुक्रिया अदा की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाकर तुम भी मेरा मदद करो वही काफी होगा। ये सुने बाद श्याओ भाई बोले लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने जानबूझ के तेला बिल्ली को उस चेनपू के सामने फाइट करने के लिए बेचोगे। ये जाने के बाद भी तुम्हारा बिल्ली उसके सामने बिल्कुल भी टिकी नहीं पाएगी। ये सुने बाद जैंग बोले, हाँ तुमने सही पहचाना। ये सुने बाद श्याओ भाई बोले, तो ओहो, तो मैंने सही गेस किया, तुम मुझे ही डराने के लिए उस बिल्ली को उसके सामने बेच चुके हो फाइट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं तुझे कब से मारना चाहता हूँ। ये सुने बाद जैंग बोले लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया के अंदर हद से ज्यादा सीक्रेट जानने वाले की लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम है, और इस दुनिया के अंदर मैं ही अकेला हूँ जो कि तुम्हारे इतना सारा सीक्रेट जानता है, तो इसलिए ऑफकोर्स तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुने बाद श्याओ भाई बोलने लगता है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तुम आगे जाकर मेरा एक काफी बढ़िया राइवल बनो। ये बोलने तुरंत बाद ही श्याओ भाई वहीं पर एक छत के ऊपर पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद बोलने लगता है, मैं तुझे अभी इसीलिए नहीं मार रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर तुम मेरे जितना स्ट्रांग बनोगे, तो इसलिए आगे जाकर हम दोनों फिर से मिलेंगे, और एक बार मिलने के तुरंत बाद हम दोनों फाइट करेंगे। और वो फाइट ऐसा वैसा फाइट नहीं होगा, बल्कि लाइफ एंड डेथ बैटल होगा, और इस बैटल में हम दोनों से एक ही बंदा जिंदा बच पाएगा। तो इसलिए आगे उस बैटल के पूरी तरह से प्रिपेयर करो, और मैं भी जाकर उसी बैटल के लिए प्रिपेयर करता हूँ। ये बोल के श्याओ वहां से काफी तेज से जाने लगता है, और वो वहां से जाने के बाद स्विंडलर सोसो के पास आता है। आने के तुरंत बाद इस सोसो को चेक करने लगता है ये जिंदा है या नहीं, और तभी इसके पास जैंग भी आ जाता है। आने के तुरंत बाद पूछने लगता है कि क्या स्विंडलर, इसका हालत क्या है। तब स्विंडलर बोलने लगता है कि जैंग तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेहोश है, मरा नहीं है। ये सुने तुरंत बाद ये सोसो को उठा लेता है। उठाने के बाद पूछने लगता है कि तुमने पहले वो श्याओ भाई का फेस लिया, क्या ऐसे ही तुम ये चेनपू का फेस भी ले सकते हो, वो भी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा समय नहीं है। ये सुने तुरंत बाद ये स्विंडलर अपने शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा निकालते हुए बोल रहा होता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उस चेनपू का फेस ही नहीं बल्कि किसी का भी फेस ले सकता हूँ, वो भी काफी ज्यादा जल्दी। ये बोले तुरंत बाद अपने शर्ट के अंदर से एक मास्क निकालता है, और निकालने को बोल रहा होता है, इसका नाम है मास्क ऑफ 1000 फेसेस, और इसी मास्क की वजह से ही मैं पहले वो श्याओ भाई का फेस ले चुका हूँ, अब ये चेनपू का फेस लेने वाला हूँ। और इस मास्क की खासियत ये है कि ये किसी का भी फेस भी ले सकती है, और उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा अनोखी क्लास से बना हुआ है। ये सुने बाद जैंग बोलते हैं, बस बस आप बकवास बंद करो, मुझे उस मास्क के बारे में जानने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ यही जानी थी कि तुम उस चेनपू का फेस ले सकते हो या नहीं। और मैं इस फेस को इसीलिए लेने के लिए बोला था कि मैंने सुना था कि ये चेन फैमिली के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स है, और इसके साथ ही 24 जेड पीसेस है, तो इसीलिए तुम उस चेनपू का फेस लेके जाओ। लेके तुरंत बाद वो सारे ट्रेजर्स को और 24 जेड पीस को यहाँ पर लेके आओ। इसके बाद मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ, मैं सिर्फ वो 24 जेड पीसेस लूंगा, उसके अलावा जो भी ट्रेजर, जो भी खजाना तुम्हें मिलेगी वो तुम ही रख लो, क्योंकि उसमें मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद स्विंडलर लिटरली रोने लग जाता है और बोलने लगता है कि भगवान ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे काफी ज्यादा शुक्रिया, और इसके बाद मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये बोल के तुरंत वहां से काफी तेज से जाने लगता है, और जाते जाते चिल्ला रहा होता है कि भगवान जैंग, अब से मैं हर दिन आपकी पूजा करूंगा, और इसके बाद हम तीनों मिलकर इस पूरी दुनिया की हिला के रख देंगे। इसके बाद काफी देर ऐसा बीत जाता है, तब हम देखते जैंग काफी ज्यादा बोर हो चुका था। इसके वजह से सोसो के फेस के ऊपर काफी ज्यादा ड्राइंग भी किया हुआ था, और तभी वहाँ पे वो स्विंडलर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि यही मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था, इसलिए इतना ज्यादा लेट हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोले तुरंत बाद ये जैंग के सामने आ जाता है। आने के बाद वो सारे सामान वहाँ पर रख के पूछ रहा होता है कि क्या ये बंदा अभी तक उठा ही नहीं है क्या, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस जैसे बेहोश पड़ने वाले बंदों को उठाने में काफी बड़ा एक्सपर्ट हूँ। ये बोले तुरंत बाद ये सोसो के कान के पास जाते, जाने के बाद चिल्लाने लगता है कि भूत आ गया। ये सुने तुरंत बाद वो उठ जाता है और चिल्लाने लगता है, भागो भागो, यहाँ से भूत आ गया। और ऐसा रिएक्शन को देखने बाद ये दोनों अपना गला फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद जैंग बोलने लगता है, मोटे तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, पर तूने पहले नहीं जाग चुके हो, पर यहाँ पर ये सारे चीजों को एक बार देखो, उसके बाद तुम फिर से बेहोश हो जाएगी। ये बोले तुरंत बाद वो तीनों आकर वो सारे चीजों को देखने लगते हैं। तब स्विंडलर बोलने लगता है कि जैंग, मैंने इन सारे जेड पीस को गिना नहीं, पर ऑलमोस्ट ये 24 होंगे, पर क्या जैंग तुम सच में बाकी सारे पैसे मुझे ही देने वाला हो। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है, हाँ तुम ही ये सारे पैसे ले लो। ये सुने बाद स्विंडलर बोलने लगता है कि वो सारे खजाना
ही नहीं बल्कि सिर्फ ये सारे सिल्वर टिकट्स ही मेरे लिए काफी होंगे मेरे जिंदगी काटने के लिए। भी मेरे लिए वो बाकी सारा खजाना भी है, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो सारे खजाने के साथ मैं अब क्या करूं। इसके बाद ये सोच पूछने लगता है कि जंग हमारे पास फाइनली इतना सारा हाई क्वालिटी का जेट तो आई है, पर इसके बाद हम क्या करेंगे इस जेट को लेके? क्या हम सच में सारे जेट को यूज करके कल्टिवेटर बनने वाले हैं क्या? क्योंकि तुमने पहले बोला था कि हम जैसा नॉर्मल बंदे ऐसा कल्टिवेटर बनने के लिए हमें अपना बोन मैरो को पूरी तरह से क्लेंस करवाना पड़ेगा, वो भी ऐसे वैसे बंदों से नहीं बल्कि सुमेर स्टेज वाले बंदों से। और यहाँ पर नॉर्मल स्टेज वाला बंदो मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो हमें जैसे छोटे प्लेस के अंदर उस जैसे सुमेर स्टेज वाला बंदा कहाँ मिलेगा? ये सुने बाद जंग बोला था तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सुमेर स्टेज वाला एक पर्सन मुझे पता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो हमारे मदद करेगी या नहीं। और गैस ये बेसिकली आंटी ए के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इसका मानना है कि वो आंटी ए जरूर वो सुमेर स्टेज पर होगा। और तब ऐसी छोड़ा तब हम देखते जंग अकेले उस आंटी ए के रेस्टोरेंट के बाहर आ चुका था। आने के बाद बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे बात सुन सकते हो, तो इसलिए मैं आपसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ इतना देर के बाद आपसे मिलने के लिए आने के लिए, और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए। और तभी हम उसी रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं वहाँ पर आंटी तलवार लेके खड़ी होती है और बोलने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल भी मत आना। ये सुने बाद जैम बोला था इसीलिए मैं आपके रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मुझे बोन मैरो क्लेंसिंग करने के लिए एक पर्सन चाहिए और मैं चाहता हूँ वो पर्सन आप ही हो। और गाइस प्रीवियस एपिसोड्स में आपको मैं गलत इन्फॉर्मेशन बताया, और वो इन्फॉर्मेशन है कि आंटी के पास एक बच्ची होती है और वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक बच्चा है और उसका नाम शियाओ की डाओ है। और तब हम प्रेजेंट में थे तब जंग बोल रहा हुआ था अगर आप मेरे बोन मैरो क्लेंसिंग में मदद करें तो मैं आपकी शियाओ की डाओ के बारे में मदद कर सकता हूँ। ये सुने बाद आंटी ये पूछने लगता है क्या शियाओ की डाओ के बारे में तुम मदद कर सकते हो, पर किस तरह का मदद कर सकते हो? ये सुने बाद जंग बोला लगता है मुझे भी और तुम्हें भी दोनों को अच्छी तरह से पता है कि शियाओ की डाओ के पास काफी ज्यादा कल्टिवेशन टैलेंट है, पर आप उसको बिल्कुल भी कल्टिवेट करने ही नहीं देते। और क्या आपको सच में लगता है कि वो शियाओ की डाओ को प्रेडिक्ट करने की यही बेस्ट तरीका है? क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप हमेशा वो शियाओ डाओ को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप मेरा बात मान लो, उसके बाद उसको कल्टिवेट करने दो, उसके बाद वो अपने आप स्ट्रांग बन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। और गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जैंग को पिछले जिंदगी की नॉलेज की वजह से आंटी के बारे में और शियाओ की डाओ के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तभी ये बोल रहा है कि शियाओ की डाओ के पास ये आंटी कुछ ज्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और तब ये सारे जंग की बात सुनने के बाद आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से अपना पूरा एनर्जी रिलीज करते हुए जंग पर एक जोरदार अटैक कर देती है। और तभी हमारा एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।